अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज 18 दिसंबर और जुमे का दिन है। सऊदी अरब की फटाफट बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं साकिब मिर्ज़ा और आप देख रहे हैं गल्फ लाइव हिंदी। सऊदी अरब में कोरोना वैक्सीन लगाने की शुरुआत हो चुकी है और आपको बता दें कि सबसे पहले जो हेल्थ मिनिस्टर है डॉक्टर तौफीक अल रबिया, उनको कोरोना की वैक्सीन लगाएगी। इसके बाद एक सऊदी शहरी और यहाँ पर रहने वाले अजनबी यानी टोटल 3 लोगों को वैक्सीन लगाई जा चुकी है। और सऊदी अरब में वैक्सीन लगाने की शुरुआत खादिम हरवीज शरीफैन किंग सलमान बिन अब्दुल अजीज की हिदायत पर की गई है। और मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ का कहना है कि कोरोना वैक्सीन बिल्कुल सेफ है, किसी तरह का कोई रिएक्शन होने का चांस नहीं है। फिलहाल शुरुआत बड़े शहरों से की जाएगी, लेकिन सऊदी भर के छोटे छोटे शहरों में भी कोरोना वैक्सीन के सेंटर बनाए जाएंगे, जहाँ पर जाकर यहाँ पर रहने वाले अजनबी और सऊदी शहरी कोरोना वैक्सीन लगवा सकते हैं। लेकिन जैसा कि आपको बीते दिन भी बताया था कि सेहती एप्लीकेशन पर पहले खुद को रजिस्टर करना होगा। आपको बता दें कि सबसे पहले जिनकी उम्र 65 साल से ज़्यादा है उनको कोरोना की वैक्सीन लगाई जाएगी। इसी के साथ जो हेल्थ स्टाफ है जो डायरेक्ट कांटेक्ट में रहते हैं कोरोना वायरस के मरीजों से, उनको पहले वैक्सीन दी जाएगी। इसी के साथ जिन लोगों को काफ़ी बीमारियां लगी रहती हैं उनको वैक्सीन दी जाएगी। और हेल्थ मिनिस्टर डॉक्टर तौफीक अल रबिया को वैक्सीन लगाने की वीडियो आप देख सकते हैं। مع وصولها أخذنا لهذا اللقاح بإذن الله اتخذ الفار عام 2020 ووصول هذا اللقاح لننسى النية التباعد وحتى يعني لا ترتفع مرة أخرى. نعم تفضل. إذن ها هو وزير الصحة يأخذ الأولى। सऊदी भर में सऊदेशन हो रही है। मार्केट के अंदर, कंपनीज के अंदर आप लगातार सुनते रहते हैं, लेकिन सऊदी अरबियन एयरलाइन के अंदर भी सऊदेशन हो चुकी है, यानी टारगेट पूरा हो चुका है। को पायलट का, जो को पायलट होते यानी हेल्पर पायलट हम उसको कह सकते हैं, बिल्कुल मेन पायलट नहीं जो हवाई जहाज़ उड़ाते हैं। को पायलट जितने भी सऊदी अरबियन एयरलाइन की वो टोटल सऊदी हो चुके हैं, सभी तरह की ट्रेनिंग वगैरह उनको दी जा चुकी है। यानी को पायलट की पोस्ट पर जितने भी अजनबी काम कर रहे थे उनको आहिस्ता आहिस्ता निकाला जा चुका है। सऊदी उनकी जगह बैठ गए हैं। बाकी अब नंबर आता है जो मेन पायलट होता है उसका। सऊदी अरबियन एयरलाइन का कहना है कि हमारा टारगेट अगला ये होगा कि जो पायलट है उसकी जगह पर सऊदियों को बैठाया जाए और हम जल्द ही इस टारगेट को पूरा करेंगे। यानी 75 साल के इतिहास में ऐसा पहली बार हुआ है कि जो को पायलट है वो सभी सऊदी है। तो आप देख सकते हैं कि ज़मीन से लेकर आसमान तक सऊदेशन का सिलसिला जारी है। अजनबियों को हटाया जा रहा है और सऊदियों को उनकी जगहों पर बिठाया जा रहा है। हरमैन शरीफैन मैनेजमेंट ने मस्जिद हराम में मजबूर लोगों को सहूलत देने के लिए कुछ स्पेशल इंतज़ाम किए हैं। आपको बता दें कि मस्जिद हराम की पहली मंजिल पर अजियात पुल के सामने मजबूर लोगों के लिए स्पेशल नमाज की जगह बनाई गई है। यहाँ पर फिजिकली डिसेबल्ड या बूढ़े लोग आकर नमाज पढ़ सकते हैं। आम लोगों के यहाँ पर जाने पर पाबंदी लगाई गई है। इसी के साथ आपको बता दें कि जिन लोगों की आंखों की रोशनी कम होती है या जो बिल्कुल नहीं देख पाते हैं उनको इस जगह पहुँचने के लिए ज़मीन पर ऐसे निशान लगाए गए हैं जिनको वो पैरों से महसूस करते हुए इस जगह पहुँच सकते हैं। यानी पूरी तरह से यहाँ पर मजबूर लोगों के लिए सुविधा दी गई है। हरमैन मैनेजमेंट कमेटी का कहना है कि खासकर जो लोग उम्रा पर आते हैं विदेशों से और इस तरह की फिजिकली डिसेबल्ड है या देखने में उनको दुश्वारी है, तो वो इस चीज़ से काफ़ी फ़ायदा उठा सकेंगे। सऊदी अरब पर यमन से यानी हूसी ने एक बार फिर से बीते दिन हमला किया है, लेकिन इस बार कुछ अलग ही हुआ है। यानी जो बैलिस्टिक मिसाइल था वो सऊदी अरब नहीं पहुंच सका, यमन के अंदर ही यानी सादा शहर में वो गिरा है, लेकिन किसी भी तरह का जानी या माली नुकसान नहीं हुआ है। मतलब ये कि 185 किलोमीटर दूर तक मिसाइल चला और उसके बाद नीचे गिर गया। सऊदी अरब की जो सरहद है उसको भी पार नहीं कर सका। सऊदी अरब की राजधानी रियाद में गैर कानूनी तरीके से बांग्लादेश रकम भेजने के इल्ज़ाम में 6 बांग्लादेशियों को गिरफ्तार कर लिया है। सऊदी प्रेस एजेंसी के मुताबिक रियाद पुलिस के रीजनल स्पोकमैन मेजर खालिद अल क्रेजिस ने बताया कि चेकिंग टीम ने 6 बांग्लादेशियों को गिरफ्तार करके उनके कब्जे से 44,845 रियाल बरामद कर ली है, जो इलीगल तरीके से सऊदी अरब से बांग्लादेश भेजने की कोशिश कर रहे थे। जानकारी के मुताबिक उन्होंने एक सऊदी के नाम पर अकाउंट खोला हुआ था और पूरी तरह से वही लोग अकाउंट को ऑपरेट कर रहे थे। पुलिस तहकीकात में जब उनसे पूछा गया कि उन्होंने ये रकम कैसे इकट्ठा की है, तो उनके पास इसका कोई ऐसा जवाब नहीं बन सका जो कि संतुष्ट करने वाला हो। साथ ही तहकीकात में ये बात भी सामने आई है कि गिरफ्तार किए गए 6 के 6 बांग्लादेशी गैर कानूनी तरीके से सऊदी अरब के अंदर रहते थे। फिलहाल इनको गिरफ्तार करके पब्लिक प्रोसिक्यूशन के हवाले कर देगा, जहाँ पर इनसे आगे की पूछताछ होगी और अदालत में इनको पेश किया जाएगा। मेजर अल क्रेदिस का कहना था कि मुलजिमों की उम्र 40 और 30 साल के बीच है। सऊदी अरब के मक्का मुकर्रमा के इलाके वादी अल जलील में एक गाड़ी ड्राइवर के काबू से बाहर होकर दुकान में घुस गई। हादसा जुमेरात 17 दिसंबर की शाम मक्का के इलाके वादी अल जलील में पेश आया, जब एक तेज रफ्तार जीप ड्राइवर के काबू से बाहर होकर साइड में खड़ी गाड़ी से टकरा गई।
जीप की रफ्तार इतनी ज़्यादा तेज़ थी कि वो साइड में खड़ी गाड़ी को टक्कर मारते हुए दुकान में जा टकराई, लेकिन दुकान काफ़ी ऊंचाई पर थी। पहले पैड़ियाँ बनी हुई थी जिन पर जाकर गाड़ी रुक जाती है, लेकिन काफ़ी सारा नुकसान जो है वो हो गया है। किसी भी तरह का जानी नुकसान नहीं हुआ, सिर्फ माल का नुकसान हुआ है। ज़्यादा जानकारी आप इस वीडियो में देख सकते हैं। सऊदी अरब में टिड्डी दल का खतरा भी टला नहीं है। लगातार इसके बारे में अभी जो संबंधित विभाग है वो सतर्क है। आपको बता दें कि फिलहाल टिड्डी दल के बारे में जानकारी लेने के लिए, यानी जिन इलाकों में टिड्डी दल के आने का खतरा है, जहां पर फसलें ज़्यादा है, वहां पर ड्रोन छोड़े जा रहे हैं। ये ड्रोन लगातार निगरानी करते रहेंगे और जैसे ही टिड्डी दल के आने का कोई अंदेशा होता है तो ये ड्रोन उड़ रहे होंगे, वो सेंट्रल कंट्रोल रूम को फ़ौरन इंफॉर्मेशन भेज देंगे और जो स्प्रे करने वाली टीमें हैं वो उस मौके पर पहुँच जाएंगी। फिलहाल इस पर तजुर्बा किया जा रहा है, यानी 2 ड्रोन छोड़े जा रहे हैं। अगर ये फॉर्मूला कामयाब हो जाता है तो साल 2021 शुरू होने के बाद और भी कई तरह की यूनिट छोड़ी जाएंगी, जिससे टिड्डी दल के हमले से बचा जा सकेगा और फसलों को नुकसान भी नहीं होगा। सऊदी अरब में बैंकिंग अफेयर्स की कमेटी का कहना है कि एटीएम ग्राहकों से अनुरोध है कि वो एटीएम पर जाते समय पहले घर से ये सोच ले कि उनको एटीएम पर जाकर करना क्या है। कई बार देखने में यह आता है कि एटीएम पर जाने के बाद जो ग्राहक है वो ये सोचते हैं कि मुझे पैसे निकालने चाहिए या फिर बैलेंस की इंक्वायरी करनी है या बैलेंस ट्रांसफ़र करना है, जिससे दूसरे लोगों को काफ़ी मुश्किलों का सामना करना पड़ता है, यानी जो वेटिंग टाइम है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाता है। इसलिए एटीएम पर जाने से पहले घर से डिसाइड कर जाए कि हमको एटीएम पर जाकर क्या काम करना है। इससे दूसरे लोगों को काफ़ी सहूलत मिलेगी और टाइम भी ज़्यादा ख़राब नहीं होगा। सऊदी अरब की अल मखवा कमिश्नरी में एक भयानक ट्रक हादसा हुआ है। दरअसल आपको बता दें कि अल मखवा कमिश्नरी की बल्दिया में एक बांग्लादेशी वर्कर काम करता था और ये खुद ही ट्रक ड्राइवर था। ट्रक में कुछ खराबी आ जाती है जिससे ड्राइवर को ये लगता है कि मुझे ट्रक को रोककर चेक कर लेना चाहिए, लेकिन गलती से उसने ट्रक को बंद नहीं किया। स्टार्ट हालत में ट्रक को छोड़ दिया और ट्रक के नीचे उतरकर उसमें कुछ चेक करने लगा। अचानक ट्रक चल पड़ता है और बांग्लादेशी जो ड्राइवर है वो ट्रक से कुचल जाता है और उसकी फ़ौरन ही मौत हो जाती है। वाकई खबर मिलते ही जो मदद करने वाली टीमें थी वो मौके पर पहुंच गई, लेकिन तब तक बांग्लादेशी की जान जा चुकी थी। फिलहाल लाश को हॉस्पिटल में भेज दिया गया है और आगे की तहकीकात का आगाज़ कर दिया गया है। सऊदी अरब में बीते दिन कोविड-19 की रिपोर्ट के मुताबिक 181 नए केसों की पुष्टि हुई, जिसके बाद कुल संख्याओं में अगर देखें तो 3,60,516 कुल केस बन गए हैं। बीते दिन 173 नई रिकवरी रही, जिसके बाद कुल रिकवरियों की संख्या 3,51,365 हो गई है। बीते दिन की रिपोर्ट के मुताबिक ही 11 नए लोगों की मरने की खबर, जिसके बाद कुल मरने वालों की तादाद 6,091 हो गई है। एक्टिव केस सऊदी अरब में फिलहाल 3,060 रह गए, जिनमें से क्रिटिकल केस 453 हैं, जिनका आईसीयू में दाखिल किया गया है इलाज के लिए। सऊदी आईटी एंड कम्युनिकेशन मिनिस्टर अब्दुल्ला आमिर का कहना है कि अब सऊदी अरब को उन 10 मुल्कों में शामिल किया जाने लगा है जहां पर ग्राहकों को सबसे तेज़ इंटरनेट की सुविधा दी जा रही है। यानी आईटी मिनिस्टर के मुताबिक आपको बता दें कि 2017 तक सऊदी अरब को ऐसे मुल्कों में गिना जाता था जो इंटरनेट की स्पीड के मामले में 100 से बाहर थे, यानी सऊदी अरब का नंबर 100 मुल्कों से भी बाहर था। लेकिन 2017 से 2020 में, यानी बहुत ही कम वक्त में इतनी ज़्यादा तरक्की सऊदी अरब के अंदर हुई है कि अब दुनिया भर के टॉप 10 जो कंट्रीज़ है उनके अंदर सऊदी अरब का नाम आता है हाई स्पीड इंटरनेट के लिए। कम्युनिकेशन मिनिस्टर ने कहा कि सऊदी अरब ने साल 2020 में ये साबित कर दिया कि वो हर तरह के चैलेंजेस का सामना कर सकता है। कोई भी मुश्किल सऊदी अरब से बड़ी नहीं है। आपको बता दें कि साल 2004 में सऊदी अरब को कैमरा मोबाइल की इजाज़त दी गई थी। उस वक्त इंटरनेट की जो रफ्तार थी वो बहुत ही कम हुआ करती थी, लेकिन बहुत ही कम वक्त में आप देख सकते हैं कि दुनिया भर की टॉप 10 कंट्रीज़ में अपना नाम पहुंचा दिया है इंटरनेट की स्पीड के मामले में। तो दोस्तों, इस तरह से खबरों का सिलसिला बस यहीं तक बने रहिए गल्फ लाइफ हिंदी यूट्यूब चैनल पर। वीडियो पर अंत तक बने रहने के लिए शुक्रिया। आपका कोई सवाल या सुझाव तक कमेंट में ज़रूर बताएं। अल्लाह हाफिज़।